दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने एक नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। हम लोग चर्चा कर रहे थे रेल परिवहन के बारे में और आज उसी चर्चा के तहत हम लोग आ गए हैं मेट्रो रेल के बारे में पढ़ेंगे, बुलेट ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मोनो रेल के बारे में भी पढ़ा जाएगा। और तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज आपको अपनी क्लास में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो आज हमारा 113 नंबर का दोस्तों ये लेक्चर है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ना दोस्तों हम लोगों ने 331 नंबर से पढ़ना आरंभ किया था और आज हमारा 443वां लेक्चर चल रहा है, यानी सीधे सीधे 113 नंबर का लेक्चर आज हम अटेंड करने चल रहे हैं। आज की क्लास जो बच्चा देखेगा पूरे 13,290 सवाल उसके तैयार हो जाएंगे। सवाल भी बड़े कमाल के होते हैं हमारे यहाँ। देखिए सवाल दे रहा है, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ कब हुआ, कब से योजना स्टार्ट की गई, कब ये लागू हो गई। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडीज सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां स्थापित किया गया है। भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना शुरू कहां पर किया गया। पहला वाटर मेट्रो रेल कहां स्टार्ट किया गया। पहली कैशलेस मेट्रो रेल किसे कहा जाता है, का दर्जा किसे मिला हुआ है। पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल दोस्तों ये कहां चलाई गई। बुलेट ट्रेन जो है किस तकनीकी पर काम कर रहा है, किन किन शहरों के बीच दोस्तों बुलेट ट्रेन चलने वाली है। भारत में पहली मोनो रेल कहां चलाई गई। सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी भी हैं और आपको जानना भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज ध्यान देंगे, मैंने थोड़ा यहां बदलाव किया है दोस्तों, कुछ नई चीजें हमारे पास है। 49 रुपीज में दोस्तों एक साल के लिए अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको स्टडी 91 ऑफिशियल ऑफर करता है। तो जो बच्चा टेस्ट देना चाहता है बाईलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में और अनलिमिटेड टेस्ट, हर एक परीक्षा के लिए अनलिमिटेड टेस्ट पूरा एक साल के लिए, ऐसा नहीं 49 रुपीज पर मंथ, मैं कह रहा हूं 49 रुपीज में पूरे एक साल के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। सोचो 13 पैसा पर डे, 13 पैसा पर डे आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंकड़ा मिलेगा 13 पैसा पर डे ये खर्च है दोस्तों। अब सोचिए अपने ऊपर आपको 13 पैसे भी अगर भारी पड़े तो फिर क्या ही कहना। ठीक है, कुछ हमने और भी बैच लॉन्च किया है। हमारे पास अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री का बैच था, अब हमारे पास इंडिविजुअल में प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का बैच भी आ चुका है। तो बहुत जल्द दोस्तों धीरे धीरे हम नए बैच पर काम करते जा रहे हैं और नए नए बैच भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको जितने भी बैच दिख रहे होंगे इन सभी बैच में केवल और केवल मेरी क्लासेज हैं, मेरी अपनी खुद की क्लासेज हैं दोस्तों। इसमें अन्य कोई दूसरा टीचर नहीं है। ये सारे के सारे बैच दोस्तों मैंने खुद पढ़ा रखे हैं शोध करके। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 443 नंबर का लेक्चर है और पूरे 13,290 सवाल हमारे तैयार होने वाले हैं। पहला सवाल, कोंकण रेलवे। कोंकण दोस्तों एक्चुअली कोंकण नाम की एक भाषा भी है, कोंकण भाषा। ठीक है, कोंकण भाषा। ठीक है, कोंकण भाषा। ठीक है, जिसे हम कोंकणी भी कहते हैं। यह गोवा की भाषा है। ठीक है, यह कहाँ की भाषा है दोस्तों, यह गोवा की भाषा है। जो हमारी भाषा वाली अनुसूचियां दोस्तों उसमें भी दोस्तों इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है कि कोंकण रेलवे परियोजना ये कब प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा इसे स्टार्ट किया गया था 1990 में। कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, 1990 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। और 1998 से दोस्तों यह पूरी तरह से चालू हो गया। ठीक है, 1998 में चालू। ठीक है, चालू। तो दोस्तों काम करना कब शुरू किया गया, 1990 में। 8 साल में यह परियोजना बन के तैयार हो गई और फिर इस पर झटपट ट्रेन दौड़नी शुरू हो गई। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। करें रोहा। रोहा दोस्तों, रोहा से मंगलुरु के मध्य कोंकण रेलवे की कुल लंबाई आपसे जानना चाह रहा है कि कितनी लंबाई है इस कोंकण रेलवे की, जिसे बनाने में कुल 8 साल लगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले समझिए ये जो रोहा है दोस्तों ये कहां है। रोहा दोस्तों महाराष्ट्र में है। रोहा कहां पर है, रोहा महाराष्ट्र में है। और मंगलूर कहां पर दोस्तों, तो मंगलूर कर्नाटक में स्थित है। यानी ये जो कोंकण रेलवे है ये रोहा को मंगलूर से जोड़ता है, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में दोस्तों ये रेलवे लाइन बिछाई गई है और ये पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। कुल 760 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई है। ठीक है, कितना, तो याद रखेंगे 760 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और गजब की एक बात बताऊं जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों,
इस दौरान जब आप इस 760 किलोमीटर लंबाई वाले हिस्से पर चलेंगे तो आप लगभग 2000 पुलों का दर्शन करेंगे। कितना? लगभग 2000 पुल यानी दोस्तों ब्रिज दोस्तों बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों लगभग 90 से अधिक सुरंग आपको देखने को मिलेगा। एक ही ट्रेन में बैठकर आप 90 से ज्यादा सुरंग का लुत्फ उठा सकते हैं। एक दो सुरंग नहीं, आपके रास्ते में लगातार दोस्तों पहाड़ियां पड़ती हैं और हर एक पहाड़ियों को काटकर दोस्तों रेलवे लाइन बिछाई गई है। 90 प्लस सुरंग, 90 प्लस सुरंग एक रास्ते पे, मतलब समझ रहे हैं, एकदम मिनट दर मिनट दोस्तों ये सुरंग आता रहता है। कभी आप जाइए, आप महाराष्ट्र से गोवा की यात्रा करने जाइए तो बीच में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा कोंकण रेलवे मार्ग पर रत्नागिरी के पास कौन से सुरंग का निर्माण किया गया जो कि सबसे लंबा सुरंग है? उसका नाम है कारबुडे। क्या नाम दोस्तों? कारबुडे सुरंग। क्या नाम है? कारबुडे सुरंग इसका नाम है। और यह अगर मैं स्पेशली कोंकण रेलवे की बात करूं, अगर मैं आपसे स्पेशली कोंकण रेलवे की बात करूं तो कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबी सुरंग है। लगभग 6.5 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, जो कि सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। ठीक है, वैसे इस रास्ते पर कुल 90 प्लस सुरंग, 91 सुरंग, स्टडी 91 से याद रखेगा, 91 दोस्तों टनल है। और समय समय पे दोस्तों बदलाव होता रहता, हो सकता कुछ और सुरंग बढ़ घट गया हो। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, जो सबसे लंबी सुरंग है वो कारबुडे है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल मान लीजिए परीक्षा में आ गया कि जॉर्ज फर्नांडीज सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जॉर्ज फर्नांडीज सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां स्थापित किया गया है? तो नाम भी अंग्रेजों जैसा है, गोवा में स्थापित किया गया। गोवा में मडगांव का नाम आपने सुना होगा, मडगांव गोवा। ठीक है, मडगांव गोवा का नाम सुना होगा वहीं पे। और ये बहुत पुराना नहीं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में स्थापित किया गया, 2017 के आसपास दोस्तों स्थापित किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना किया गया 2017 के आसपास। ठीक है, यह सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान है जॉर्ज फर्नांडीज के नाम पर, मडगांव गोवा में दोस्तों इसे स्थापित किया गया, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, करेक्ट। कोंकण रेलवे जो है यह क्रमशः किन राज्यों से गुजरता है? तो याद रखेगा, क्रमशः की बात किया तो कहानी दोस्तों रोहा से शुरू होती है, और रोहा कहां स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो याद रखेगा, महाराष्ट्र से चल करके गोवा होते हुए कहां तक जाती है दोस्तों? कर्नाटक तक जाती है, क्योंकि कर्नाटक में मंगलूर तक जाता है। ठीक है, कर्नाटक में मंगलूर तक जाता है। तो याद रखेगा, इसमें गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये 3 राज्य जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस देखेंगे तो महाराष्ट्र के बाद पहले गोवा फिर कर्नाटक पड़ेगा, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, करा कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो याद रखेगा, रोहा को मंगलोर से। ठीक है, रोहा ब्रैकेट में महाराष्ट्र लिख दे रहा हूं ताकि भूलिए ना। ठीक है, रोहा को मंगलौर से जुड़ता दोस्तों। और मंगलौर कहां पर दोस्तों? ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मंगलौर कहां पर है? कर्नाटक में। तो रोहा को मंगलौर से यह जोड़ता है, और लंबाई मैंने पहले ही बता दिया, लगभग 760 किलोमीटर की लंबाई है। लगभग 2000 ब्रिज का निर्माण किया गया है और लगभग 91 सुरंग है। ठीक है, इतना दोस्तों डेटा कम से कम आप याद रखिए कोंकण रेलवे के संदर्भ में। ठीक है, और कब कोंकण रेलवे का स्थापना हुआ था? तो 1990 में स्थापित हुआ था। 1998 में यह पूरी तरह से चालू कर दिया गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। करेक्ट, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? वो पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है? तो याद रखेगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है यह रेलवे, कोंकण रेलवे, जिसे हम एक और नाम देते हैं दोस्तों, जिसे हम सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए दोनों नाम दे दे रहा हूं कि क्या पता मैं आपको यहां पश्चिमी घाट पढ़ाऊं और परीक्षा में पश्चिमी घाट ना दे करके सह्याद्री दे दे, बाद में आप कहेंगे नितिन सर ने जो है हमें समझाया नहीं, पढ़ाया नहीं। ठीक है, इस वजह से दोनों ऑप्शन याद रखिए। करा भारत में पहली मेट्रो रेल परियोजना, भारत में पहली बार दोस्तों मेट्रो रेल दोस्तों कब शुरू किया गया? यह आधारशिला इसकी कहां रखी गई थी? तो भारत में जो पहली मेट्रो रेल चलाई गई वो दोस्तों कलकत्ता में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो 1982 ईस्वी में चलाई गई थी पहली रेल। ठीक है, जबकि दोस्तों पहली
यात्री ट्रेन दोस्तों कहाँ चलाई गई थी? यात्री ट्रेन ये आपके बंबई में चलाई गई थी और ये वही वाला है जो डलहौजी के समय में शुरू हुआ है 1853 में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे सारी बातें, ठीक है। और ये 82 वाला याद रखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे दोस्तों आंकड़ा में 1972 भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आप 82 याद रखिए, 82 ज्यादा सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भारत के पहले वाटर मेट्रो रेल, ठीक है, भारत का पहला वाटर मेट्रो रेल का शुभारंभ दोस्तों ये कहां पर किया गया? अंडर वाटर नहीं, वाटर मेट्रो रेल अलग है दोस्तों। इसका शुभारंभ कोच्चि में किया गया था, ठीक है। कहां पर किया गया था? कोच्चि। कोच्चि कहां पड़ता है? ये आपके केरल में स्थित है। कोच्चि केरल में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2016 में, ठीक है। कोच्चि केरल 2016 में यहां वाटर मेट्रो रेल की शुरुआत किया गया था। किसके सहयोग से दोस्तों? तो जर्मन विकास बैंक के सहयोग से इसे स्थापित किया गया, ठीक है। जर्मन विकास बैंक, ठीक है। जर्मन विकास बैंक दोस्तों इसमें सहयोगी था, ये तथ्य भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक चीजें आप जानते रहिए। कोई एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने सवाल बनते हैं उन सभी सवाल पर ऐसे डिस्कशन करेंगे, तब जाके आपको लगेगा कि हां अब हमारी तैयारी पूर्ण हो रही है, बेहतरीन हो रही है। भारत की पहली कैशलेस मेट्रो दोस्तों कौन सी है? पहली कैशलेस मेट्रो, तो दोस्तों यह दर्जा दिया गया है मुंबई मेट्रो को। जी हां दोस्तों, मुंबई मेट्रो अब जो है यह भारत की कैशलेस मेट्रो बन चुकी है। इसे आप याद रखेंगे। आसान सवाल है। कैशलेस मतलब अब वहां दोस्तों आप जो है ऑनलाइन टिकट बुक करके जा सकते हैं, ठीक है, और आपको टिकट खिड़की पर जाकर टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कैशलेस मेट्रो का मतलब क्या है? ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ठीक है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो है दिया गया है, आपको खिड़की पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। इसी को कैशलेस मेट्रो का नाम दिया गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों यह हावड़ा में है दोस्तों, हावड़ा में, ठीक है। हावड़ा में दोस्तों हुगली नदी के नीचे दोस्तों, हुगली नदी के नीचे से दोस्तों इसे बनाया गया, इसके ट्रैक को, ठीक है। यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो पानी के अंदर चल रही दोस्तों, और कलकत्ता में यह स्टार्ट की गई है। कोलकाता में 2020 में दोस्तों इसे शुरू किया गया था। कब? 2020 में इस मेट्रो को शुरू किया गया था, ठीक है। और एक सुरंग बनाया गया है हुगली नदी के नीचे दोस्तों, और वहां से दोस्तों ये मेट्रो गुजरती है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जो कलकत्ता में हुगली को एक्सप्लेन से जोड़ती है, यह भी आप याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी मेट्रो रेल प्रणाली कौन सी? सबसे बड़ी मेट्रो रेल प्रणाली कौन सी है दोस्तों? तो याद रखेगा दिल्ली मेट्रो। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेट्रो, ठीक है। दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ी मेट्रो है, ठीक है। डीएमआरसी इसको मैनेज करती है, डीएमआरसी, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसे हम डीएमआरसी के नाम से जानते हैं, यह दोस्तों इसे मैनेज करती है। यह भारत की सबसे बड़ी मेट्रो रेल परियोजना, इसे आप याद रखेंगे। लगभग 395 किलोमीटर, ठीक है, 395 किलोमीटर की यह मेट्रो चलती है दोस्तों, ठीक है। और इतने में दोस्तों हजारों की संख्या में स्टेशन बने हुए हैं, हजारों की संख्या में दोस्तों, छोटे बड़े मिलाकर दोस्तों ढेर सारे स्टेशन बने हुए हैं। और इसका विस्तार भी दोस्तों दिल्ली से लेकर हरियाणा और इधर गाजियाबाद तक पूरा फैला हुआ है। उन सभी को लेके मैं बता रहा हूं। करा भारत की सबसे छोटी मेट्रो रेल प्रणाली दोस्तों कौन सी? सबसे छोटी जो है वो अहमदाबाद को नाम दिया गया है। अभी दोस्तों शुरुआत यहां हुआ है, इस वजह से इसे सबसे छोटा कहा जा रहा है, अहमदाबाद मेट्रो। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद मेट्रो को सबसे छोटा रेल मेट्रो का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मात्र 60 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है, ठीक है। कितना? 60 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ज्यादा नहीं है। इससे भी छोटे छोटे हैं दोस्तों, मैं कह रहा हूं इससे छोटा आप चेक करेंगे, आगरा मेट्रो मिल जाएगा, लखनऊ मेट्रो मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे दोस्तों ये 60 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब किताबों में आंसर दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन के ऊपर एक स्टार लगा लीजिए। समय के साथ साथ देखिए, जब कोई मेट्रो शुरू होती है तो पहले 2-4 स्टेशन पे स्टार्ट होती है तो छोटा रहेगा, धीरे धीरे उसका विस्तार होता है। इसलिए यह आंकड़ा जो है दोस्तों ये चेंज हो सकता है, इसको रटिएगा मत। जो सबसे बड़ा है वो दिल्ली जरूर है, छोटा वाला रटने की जरूरत नहीं है। भारत का सबसे पुराना मेट्रो रेल दोस्तों कौन सा है? सबसे पुराना मेट्रो रेल तो ये दोस्तों कलकत्ता वाला है। 1982 में दोस्तों जो कलकत्ता में शुरू किया गया था, ठीक है। कलकत्ता मेट्रो, ठीक है। कलकत्ता मेट्रो। एक चीज और बताओ दोस्तों, कलकत्ता मेट्रो की बात आती ना तो 1982 मिलता है,
1984 मिलता है और 1972 मिलता है। 3 डेटा मिलता है, इसमें से 1982 और 84 दोस्तों आप याद रखेगा। 82 स्टार्टिंग है और 84 पूरी तरह से लागू हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये आप आंकड़ा याद रखेगा। फिलहाल कलकत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है दोस्तों ये कहां बनाई जा रही है या किन शहरों के मध्य चलाई जाएगी? तो याद रखेगा पहली बुलेट ट्रेन जो है दोस्तों ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। ठीक है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन दोस्तों चलाई जाएगी, जो कि भारत में सबसे तेज चलने वाली दोस्तों ट्रेन है। मैग्लेव टेक्निक पे दोस्तों इसे जो है वो किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। चुंबकीय शक्ति पर दोस्तों ये ट्रेन चलेगी, यानी हवा में उठकर इसके पहिए दौड़ेंगे। ठीक है, जमीन से ऊपर जैसा फिल्मों में देखते हैं वैसा नजारा होगा दोस्तों इस मेट्रो ट्रेन का। बुलेट ट्रेन का नाम इसे दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो सीरीज चल रही बहुत लंबी सीरीज है। अब तक दोस्तों 5 प्रमुख विषय मैंने आपको समाप्त कर दिए पढ़ा के। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इतना समाप्त हो गया। छठा जो है विषय बहुत जल्द दोस्तों समाप्त होने की कगार पर है। अगर आप बात करेंगे तो शुरू में 1 लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर में मैंने एंशिएंट आपको कवर कराया है। 46 से लेकर 91 तक में मैंने मिडावल कवर कराया है। 92 से लेकर दोस्तों 150 तक में हमने मॉडर्न कवर कराया है। 151 से लेकर दोस्तों 230 तक, ठीक है, 230 तक मैंने संविधान कवर कराया है। 231 से लेकर दोस्तों 330 तक ये मैंने विश्व का भूगोल कवर कराया है। और 331 से लेकर आज हम 443 पर आ गए हैं। 443 यानी हमारा आज 113 नंबर का लेक्चर है और अभी भी दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। ठीक है, तो पर्पज क्या है ना कि विषय कंप्लीट होना चाहिए। स्टडी 91 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सीक्वेंस में पढ़ने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी आया कुछ भी पढ़ें। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे तो धीरे धीरे करके एक एक विषय आपका तैयार हो जाएगा। तो आप आइए और बहुत गंभीर होकर आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कीजिए। जितना लेट करेंगे नुकसान दोस्तों आपका ही है। परीक्षा में सवाल पूछता है कि बुलेट ट्रेन जो है ये किस टेक्निक पर काम करती है, ये आपको बताना है कि किस टेक्नोलॉजी पर ये काम करती है। ठीक है, तो क्या बताएंगे? यह मैग्लेव टेक्निक पर काम करती है। कौन सी टेक्निक है? मैग्लेव तकनीक। ठीक है, यह मैग्लेव तकनीकी पर दोस्तों काम करती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मैग्लेव तकनीकी क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय विधि इसको बोलते हैं, चुंबकीय विधि। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ ट्रेन दोस्तों हवा में चलेगी। ठीक है, हवा में। ठीक है, इसके पहिए जमीन में नहीं रहेंगे, इसके पहिए हवा में रहेंगे। चुंबकीय शक्ति से ट्रेन चलने वाली है, तभी तो ये सबसे ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी। भारत में पहली बार मोनो रेल दोस्तों कहां चलाई गई? जी हाँ दोस्तों, मेट्रो से अलग हट करके एक मोनो रेल है। आप कभी मुंबई जाइए तो मोनो रेल जरूर जाए, इसका जो है सफर तय कीजिए। ठीक है, मोनो रेल। ठीक है, यह मुंबई में चलाई गई थी और इसे रिलायंस ने दोस्तों स्थापित किया। ठीक है, रिलायंस के द्वारा दोस्तों यह मोनो रेल जो स्थापित किया गया था और इसको स्टार्ट किया गया था 2014 में। ठीक है, 1 फरवरी 2014 को रिलायंस के द्वारा यह मोनो रेल दोस्तों विकसित किया गया। ठीक है, और गजब का है दोस्तों, आप देखेंगे मोनो रेल तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन कुछ समय से दोस्तों इसका विस्तार रोक दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम मोनो रेल जो है यह किस स्थानों पर चलाया गया? तो इसका जो पहला चरण था, ठीक है, फर्स्ट फेज। ठीक है, इसका जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज के तहत दोस्तों वडाला को चेंबूर से जोड़ा गया। ठीक है, वडाला को चेंबूर से जोड़ा गया। वडाला को चेंबूर से जोड़ा गया था। ये इसका दोस्तों फर्स्ट फेज था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बढ़िया है। इसी तरह का दोस्तों सवाल आता है, ये इंफॉर्मेशन वाले सवाल है, स्टैटिक सवाल हैं, इसके बारे में आपको उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, करा भारत की पहली किसान रेल। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। किसान रेल यह किन 2 स्टेशनों के बीच दोस्तों चलाई जा रही है? तो दोस्तों एक स्टेशन है दानापुर। ठीक है, नाम सुना होगा दानापुर। ये जो दानापुर स्टेशन दोस्तों ये बिहार में स्थित है। यह जो ट्रेन चल रही दोस्तों यह दानापुर से चल रही है और सीधा महाराष्ट्र तक जा रही है। दानापुर से महाराष्ट्र में दोस्तों एक जगह है देवलाली। ठीक है, देवलाली। ठीक है, देवलाली। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के देवलाली के बीच यह ट्रेन चलाई जा रही है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यह भारत की पहली किसान रेल है। जी हाँ दोस्तों, किसान रेल है। किसान उत्पादों को त्वरित रूप से दोस्तों शहरों से जोड़ने के लिए, जल्दी पहुंचाने के लिए इस तरह की ट्रेन शुरू की गई है। भारत का पहला एलएनजी मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? एलएनजी। ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है,
क्या बोलते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस कहा जाता है। तो पहला एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन ये कहां पे किया गया दोस्तों, तो यह पुणे में किया गया। कहां पर, पुणे में किया गया। पहला इसका उद्घाटन, पुणे नहीं यार, नागपुर में किया गया, ठीक है। कहां किया गया, नागपुर में किया गया, ठीक है। ये जो संयंत्र लगाया गया इसका, ये नागपुर में लगाया गया। यह भारत का पहला निजी एलएनजी संयंत्र। इसके पहले एलएनजी संयंत्र था लेकिन वो निजी नहीं था, तो याद रखिएगा यह प्राइवेट है। यह बड़ी बात यह है कि यह कैसा दोस्तों, यह प्राइवेट है, यह पब्लिक नहीं है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी मतलब जो सरकारी कंपनी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट हो गया, ठीक है, निजी हो गया। भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली दोस्तों जो ट्रेन है वो कौन सी है, तो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस जो है दोस्तों, यह सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है दोस्तों। किलोमीटर में बात करेंगे तो लगभग 4200 किलोमीटर, कितना, 4200 किलोमीटर की यात्रा दोस्तों यह विवेक एक्सप्रेस जो है तय करती है। और किसे किसे जोड़ती है, तो डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ती है, ठीक है। डिब्रूगढ़ असम वाला, ठीक है। डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से दोस्तों ये ट्रेन जोड़ती है। डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से यह ट्रेन जोड़ती है। इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। 70 से अधिक घंटा दोस्तों इस ट्रेन को चलने में लगते हैं। कितना, 70+ आवर्स, ठीक है। याद रखेंगे 70+ आवर्स दोस्तों इस ट्रेन को चलने में लगता है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। विवेक एक्सप्रेस इसका नाम है, डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक ट्रेन चलाया गया था दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। यह भारत और पाकिस्तान के किन दो शहरों को जोड़ता है, तो भारत में एक शहर था, छोटा सा गांव है अटारी, और पाकिस्तान में लाहौर, ठीक है। तो याद रखेगा भारत और पाकिस्तान की बात किया ना, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य ट्रेन चलाई गई। भारत में दोस्तों जो जगह है वो जगह है अटारी, यह एकदम किनारे पर गांव है, और पाकिस्तान में लाहौर, ठीक है। अटारी और लाहौर के बीच में यह ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी दोस्तों, शिमला समझौता के बाद। ध्यान दीजिएगा, शिमला समझौता के बाद, ठीक है। शिमला समझौता के पश्चात शुरू, ठीक है। पश्चात शुरू। यह ट्रेन कब शुरू की गई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता आज का नहीं है, शिमला समझौता हुआ था जुलाई 1976 में। कब हुआ था, जुलाई 1976 में। अभी दोस्तों ये ट्रेन बंद है, ठीक है। फिलहाल अभी ट्रेन बंद है, अभी ट्रेन बंद है, ठीक है। स्थिति ऐसी है कि भारत जो है हर तरह का संपर्क दोस्तों तोड़ रहा है पाकिस्तान के साथ। स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन दोस्तों कौन सा है, रेल इंजन, उसका नाम बताना है। इसका नाम है दोस्तों फेरी क्वीन। क्या नाम दोस्तों, भारत का सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वीन, जो अभी भी चालू अवस्था में है, ठीक है। अभी भी चालू अवस्था में है, अभी भी चालू अवस्था में है। यह दोस्तों बड़ी बात है। उतना पुराना इंजन जो अभी भी चालू अवस्था में हो, इसका नाम है फेरी क्वीन। रानीगंज बंगाल में दोस्तों यह ट्रेन चलता था, भाप से चलने वाला था। यह जो रेल था दोस्तों, यह इंजन जो था, रेल नहीं, यह जो इंजन था, ठीक है, यह कहाँ चलता था दोस्तों, एक जगह था रानीगंज, ठीक है। रानीगंज कहाँ दोस्तों, बंगाल में, ठीक है, याद रखेंगे। और यह भाप से चलने वाला इंजन था, भाप से चलने वाला दोस्तों इंजन था। यह तथ्य भी आप इसी के साथ याद रखेंगे। अगला तथ्य सुनिए, ठीक है। अगला तथ्य सुनिएगा दोस्तों। अगला तथ्य दे रहा थार एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, थार एक्सप्रेस को किन दो स्टेशनों के मध्य चलती है, तो याद रखेगा जो थार स्टेशन, थार रेलवे है, यह भी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में ही शुरू किया गया था, ठीक है। थार जो है दो था, एक समझौता एक्सप्रेस, एक थार। ये जो थार था ये राजस्थान में जोधपुर से चलता था, राजस्थान जोधपुर, ठीक है। जोधपुर राजस्थान से चलता था और कराची तक जाता था। पाकिस्तान में कहाँ दोस्तों, तो पाकिस्तान में कराची, ठीक है, कराची तक दोस्तों ये चलता था। अभी दोस्तों फिलहाल ये थार एक्सप्रेस जो है, यह भी दोस्तों 2019 में भारत ने बंद कर दिया, ठीक है। 2019 से बंद, ठीक है। 2019 से दोस्तों इस थार एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया। तो समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, ये दो विशेष ट्रेनें थी जो पाकिस्तान तक जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल इस ट्रेन को बंद कर दिया है, ठीक है। और ये आप याद रखेंगे 2019 में ही दोस्तों इसे बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद से दोस्तों ये दोनों ट्रेनें चली
नहीं है, ठीक है। करा रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय विद्युतीकरण संगठन, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं, करा कोर की स्थापना दोस्तों कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1979 में, ठीक है। 1979 में इसकी स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर दोस्तों, तो यह मुख्यालय है इलाहाबाद में। कहां पर है, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहीं पर केंद्रीय विद्युतीय संगठन का मुख्यालय है, जो रेलवे लाइनों को विद्युतीकरण करता है, उसे क्या बनाता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी से दोस्तों जोड़ता है, ताकि जो इंजन है वो इलेक्ट्रिक इंजन यूज हो सके, ठीक है। करा रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करने की संस्तुति दोस्तों यह किसने किया था, तो एक कमेटी थी, उसका नाम था एकवर्थ कमेटी। क्या नाम था, एकवर्थ कमेटी या समिति, ठीक है। तो इसने किया था और 1925 में लागू, ठीक है, 1925 में लागू। 1924 तक अलग अलग नहीं प्रस्तुत होते थे, एक साथ होते थे, लेकिन बाद में इनको अलग अलग प्रस्तुत किया गया। तो 1925 से रेल बजट को अलग कर दिया गया, आम बजट अलग, रेल बजट अलग, ठीक है। रेल बजट, रेल और आम बजट जो है, रेल बजट और आम बजट जो है ये अलग अलग, ठीक है। यह अलग अलग दोस्तों क्या किए गए, प्रस्तुत किए गए। लेकिन आगे चल के मोदी सरकार में पुनः 2016 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2016 में क्या किया गया, फिर से एक साथ दोस्तों बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 2016 से पुनः बजट एक साथ प्रस्तुत, पुनः बजट एक साथ प्रस्तुत, ठीक है, एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये आप याद रखेंगे। तो 1924 वाली जो स्थिति थी फिर से अब दोहरा ली गई। करें टकराव प्रतिरोध उपकरण, हालांकि टकराव न हो इसके लिए जो उपकरण है ये बहुत सारे रेलवे ने अलग अलग विकसित किया है, जिसमें कोंकण रेलवे का भी नाम आता है, ठीक है। कोंकण रेलवे ने भी दोस्तों इस तरह का टकराव प्रतिरोध उपकरण विकसित किया है, ताकि जो रेल है वो किसी अन्य जो है से न टकराए और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। तो इस तरह के अलग अलग जो रेलवे हैं ये अपनी अलग अलग जो है इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं और उपकरण बनाते हैं। भारत की पहली निजी ट्रेन दोस्तों कौन सी है, तो इसमें दो अलग अलग ट्रेनों का नाम आता है। कुछ लोग कहते हैं तेजस, जी हाँ दोस्तों, जो तेजस एक्सप्रेस का नाम आपने सुना होगा, लखनऊ से दिल्ली जाती है, ठीक है। तेजस एक्सप्रेस यह लखनऊ से कहां जाती है, दिल्ली जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी को भारत की राजधानी से दोस्तों जोड़ती है तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। ये 2019 में दोस्तों आरंभ की गई थी, शुरू की गई थी 2019 में शुरू की गई थी। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग भारत गौरव एक्सप्रेस, एक अलग ट्रेन है 2021 में उसे चालू किया गया था, उसका नाम है भारत गौरव एक्सप्रेस, कुछ लोग इसे मानते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं, भारत गौरव एक्सप्रेस, ठीक है। भारत गौरव एक्सप्रेस दोस्तों ये स्पेशली टूरिस्ट के लिए दोस्तों बनाई गई ट्रेन है। 2021 में दोस्तों इसे शुरू किया गया, ठीक है। 2021 में यह ट्रेन शुरू की गई। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, निजी ट्रेन में तेजस का भी नाम आता है और भारत गौरव एक्सप्रेस का भी नाम आता है, दोनों याद कर लो, ठीक है। मैं एक बताऊंगा, परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो गया तो बाद में दोषी भी हो जाऊंगा। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसी रेल मार्ग पर दोस्तों विवेक एक्सप्रेस दौड़ती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस वाला जो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ को जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो रेल मार्ग है, आप इसे कह सकते हैं कि सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्यों दोस्तों, 4200 प्लस किलोमीटर ये इसकी लंबाई है और इसी रास्ते से गुजरता है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस, जिसे चलने में 72 प्लस आवर्स लगते हैं। कितना, यानी 72 से अधिक घंटे, कभी 72 कभी 80, ऐसे बहुत सारे आंकड़े मिले, तभी मैंने यहां पर इस तरह लिख दिया। भारत की सबसे तेज गति से दोस्तों चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो याद रखेंगे अभी तो दोस्तों नंबर 1 पर है वंदे भारत। कौन सी है दोस्तों, वंदे भारत, ठीक है। वंदे भारत, इसकी जो स्पीड है दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है दोस्तों। तो 1 नंबर पे वंदे भारत है, 2 नंबर पे आप तेजस कह सकते हैं, सॉरी गतिमान कह सकते हैं, तेजस नहीं। 2 नंबर पे आप गतिमान एक्सप्रेस कह सकते हैं, गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। जो इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये आप याद रखेंगे। बाकी 150 140 के आसपास राजधानी भी चलती रहती है, तो उसे भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेलवे से जुड़े हुए सवालों को भी आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी स्पेशल बैच हमारे पास हैं, आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जो इंसान
फ्री वाली क्लास को इतना बेहतर पढ़ा सकता है, हम अपने पेड कोर्स में कितना मेहनत करते हैं, यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज अब इससे सस्ता आपको नहीं मिलने वाला है, बाईलैंग्वेज है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस सब कुछ आपको दिया गया है। और इतने एग्जाम का टेस्ट सीरीज है ना, 49 कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप परचेज करके देखो, बहुत शानदार दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है, लेके देखो, खुद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। ध्यान देंगे दोस्तों आप सभी, हमारे पास इंडिविजुअल के रूप में हिंदी के अलावा अगर मैं जीएस की बात करूं तो हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ अब जो है एंशिएंट हिस्ट्री का बैच भी अवेलेबल है, तो आप आइए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आप क्लास देख रहे हैं संपूर्ण सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट में सारी क्लास मिल जाएगी। कहीं कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं या सीधे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा होगा तो निवेदन आप सभी से है कि लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।